हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जैसा कि हमने स्टार्ट किया है मोहन राकेश का लिखा हुआ बहुत ही फेमस ड्रामा जो है उसके हम समरी डिस्कस कर रहे हैं। एक्ट वाइज समरी हम इसकी डिस्कस करेंगे और ड्रामा का नाम है आधी अधूरी। कल मैंने आपको इसके बारे में वीडियो बनाई थी एक, जिसमें मैंने आपको इस ड्रामा का इंट्रोडक्शन दिया था और प्रोलॉग पढ़ाया था, जिसमें प्रोलॉग को हमने डिस्कस किया था कि इसमें क्या क्या होने वाला है। प्रोटोगॉनिस्ट मैंने आपको बता दी थी कि सावित्री है इसकी प्रोटोगॉनिस्ट। महेंद्र नाथ के बारे में बताया था मैंने। तो इस वीडियो में हम इसके आगे डिस्कस करेंगे इसके कैरेक्टर्स। मेनली हम पहले इसके कैरेक्टर जानेंगे और उसके बाद एक्ट 1 हम लोग यहाँ पर स्टार्ट करेंगे आज। तो चलिए फ्रेंड्स, हम देख लेते हैं कि इस ड्रामा में कौन कौन से मेन कैरेक्टर्स हैं। तो देखिए यहाँ पर लिखा है, सबसे फर्स्ट नंबर पे सावित्री लिखी है, जो इस पूरे ड्रामा की प्रोटोगॉनिस्ट है, जो सब कुछ करती है अपनी फैमिली के लिए, बट बदले में उसको कुछ भी नहीं मिलता। तो यहाँ पर हम पहले सावित्री का देखेंगे कि सावित्री कैसी थी। इस ड्रामा में हम देखेंगे कि इंडियन वुमेन किस तरह से अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ निभाती है। एंड आफ्टर देन यहाँ पर महेंद्र नाथ है, जो सावित्री का हस्बैंड है। और थर्ड नंबर पे बिन्नी आती है, जो बिन्नी है वो सावित्री और महेंद्र नाथ की बड़ी बेटी है। और फिर किन्नी है, जो छोटी बेटी है सावित्री की। और फिफ्थ नंबर पे अशोक है, जो इनका सावित्री का बेटा है। और फिर यहाँ पे सिंघानिया आता है, जो सावित्री जहाँ जिस ऑफिस में काम करती है वहाँ का बॉस है सिंघानिया। और सेवेंथ पे आता है जगमोहन। ये जगमोहन सावित्री का प्रीवियस बॉस है, मतलब पहले जगमोहन उसका बॉस था, बट अब सिंघानिया हो गया है नाटक में। तो जगमोहन भी इस ड्रामा में अपीयर होगा। एंड एट नंबर पे जुनेजा आता है। यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक हो गई है, JUNEJ रहेगा, यहाँ पे जुनेजा आता है। जो महेंद्र नाथ है उसका बहुत अच्छा दोस्त होता है, उसका बिजनेस पार्टनर होता है। महेंद्र नाथ उसके साथ बिजनेस करता है, बट कुछ रीजन से, कुछ सर्कमस्टेंसेस से वो बिज़नेस फ्लॉप हो जाता है, कर नहीं पाता है, जिससे महेंद्र नाथ के उसमें पैसे भी डूब जाते हैं। और नाइन्थ नंबर पे मनोज आता है, जो बिन्नी है उसका हस्बैंड है मनोज। बट ये मनोज इस ड्रामा में कहीं भी अपीयर नहीं होगा, सिर्फ इसके बातें होंगी। बिन्नी सिर्फ कंप्लेंट्स करेगी अपने पेरेंट्स के साथ कि क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं उसकी शादी में, वरना ये मनोज कहीं भी ड्रामा में अपीयर नहीं होने वाला है। तो इन सभी कैरेक्टर्स के साथ हम लोग चलिए फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एक्ट 1 हम आज पढ़ेंगे इस वीडियो में। तो चलिए यहाँ पर हम लोग एक्ट 1 स्टार्ट करते हैं। तो इसकी हेडिंग दी गई है, मैरिज इज़ द पोस्ट इंडिपेंडेंस कॉन्टेक्स्ट। मतलब यहाँ पर सावित्री और बिन्नी की मैरिज के बारे में डिस्कस होगा कि उनकी मैरिज लाइफ कैसी चल रही है। तो यहाँ पर लिखा है, द एक्ट ओपन्स विथ सावित्री एंटरिंग इन द लिविंग रूम। जब एक्ट ओपन होता है, आप लोग इसको, एक मूवी भी बनी है, इसको जब आप लोग देखोगे तो जब एक्ट की शुरुआत होती है, ड्रामा की शुरुआत होती है, तो सावित्री अपने लिविंग रूम में इंटर कर रही होती है। द प्लेस वेयर द इंटायर एक्शन टेक्स प्लेस। वो प्लेस, वो जगह जहाँ पर पूरा ड्रामा, पूरा एक्शन प्लेस लेने वाला है, सब कुछ वही लिविंग रूम में ही होगा। आपको ड्रामा में कहीं और जगह, कोई और जगह दिखाई ही नहीं जाएगी। सारा का सारा ड्रामा, सारा का सारा एक्शन जितना भी होगा, सब कुछ उसी लिविंग रूम में होगा। द फर्स्ट इम्प्रेशन one forms or of her character is that she has a sense of self-assurance, who knows her position in the house. यहाँ पर सावित्री का इम्प्रेशन दिखाता है, जो फर्स्ट कैरेक्टर इस ड्रामा में अपीयर होती है, उसका पोजीशन दिखाता है हाउस में, कि वो घर में आई है पर घर में कोई है नहीं उसकी, मतलब उसको पानी पूछने तक के लिए कोई भी नहीं है वहाँ पे। इन कंपैरिजन हर हस्बैंड इज़ अ बिल ग्रेड मैन। मतलब उसका हस्बैंड जो है वो घर पर ही रहता है, कोई काम नहीं करता है, तो यहाँ पर इसलिए उसको बिल गार्ड मैन बोला गया है। द मोमेंट सावित्री इंटर्स द हाउस, सी आइदर ऑर्डर्स हर हस्बैंड अराउंड और कंप्लेन्स फॉर द रेकलेस एटीट्यूड ऑफ द हाउस होल्ड टुवर्ड्स हर। यहाँ पर जब वो सावित्री एंटर करती है अपने लिविंग रूम में, तब वो देखती है ये सारी चीज़ें इधर की उधर पड़ी हुई हैं, तो वो अपने हस्बैंड को बुलाती है और कंप्लेन करती है कि आप दिन भर घर पे रहते हो, फिर भी ये सारी चीज़ें इधर की उधर क्यों पड़ी, आप इस पर ध्यान क्यों नहीं देते हो। वो सारी कंप्लेंट्स करती है अपने हस्बैंड से।
The setting of the room and the objects lying around tell us something about the characters who belong to the family. मतलब यहाँ पर जो सामान इधर उधर पड़ा है ये कैरेक्टर बता रहा है कि जो इस ड्रामा में कैरेक्टर्स अपीयर होने वाले हैं उनका नेचर कैसे है, वो किस नेचर के हैं। फिर यहाँ पर लिखा है द पैजामाज ऑफ बारा साहिब महेंद्र नाथ। यहाँ पर जो पैजामा, यहाँ पर जो हिंदी में पर लोग पैजामा बोलते हैं उसी को बोल लिखा है। और बारा साहिब बोलती है सावित्री अपने हस्बैंड को, अपनी महेंद्र नाथ को, वो चिढ़ा कर यहाँ पर इंग्लिश में बारा साहिब बोलेंगी और जब आप हिंदी में इस नाटक को पढ़ोगे यहाँ पर बड़ा साहब बोलते हैं। जब हम किसी को गुस्सा होते हैं तो बोलते हैं ना बड़े साहब, तो ही बोलती है सावित्री अपने पति महेंद्र नाथ को कि देखो बड़े साहब की पैजामे यहाँ पर पड़ी हुई हैं। अशोक्स मैगजीन क्लिपिंग्स। आपको ये पता होना चाहिए कि इस ड्रामा में जो अशोक है वो अपनी पढ़ाई पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता है। उसकी माँ उसके लिए नौकरी लगवाती है बट वो भी वो नहीं कर पाता है। एंड उसका शौक क्या है, मैगजीन्स के क्लिपिंग्स काटता है। मतलब उसमें अच्छी अच्छी फ़ोटोज़ जो होती हैं मैगजीन्स में उसको वो काट काट कर रखता है उसको। और फिर एंड टॉम बुक्स ऑफ किन्नी गिव्स LIC a क्लियर व्यू ऑफ दिस कैरेक्टर्स। मतलब LIC यहाँ पर यूज़ किया गया है। जैसे LIC कराते हैं ना, एक गारंटी होती है, तो वैसे ही यहाँ पर बोल रहा है कि किन्नी की जो बुक्स होती हैं वो सारी इधर की उधर फैली हुई हैं। अशोक की मैगजीन क्लिपिंग्स फैली हुई हैं, महेंद्र नाथ का पैजामा यहाँ पर फैला हुआ है। तो ये कैरेक्टर्स के व्यू को दिखाता है। ये इस ड्रामा में कैरेक्टर्स कैसे हैं, मतलब इस ड्रामा में सारे के सारे कैरेक्टर्स बिन्नी और सावित्री को छोड़कर सारे कैरेक्टर्स एकदम केयरलेस दिखाए जाते हैं। जब आप इस मूवी को देखोगे तो उसमें ऐसे ही दिखाया जाता है। और फिर लिखा है एंग्री विथ ऑल ऑफ देम। सावित्री उन सबसे गुस्सा होती है क्योंकि वो घर पर थकी हारी आती है पर उसको कोई पानी तक पूछने वाला नहीं होता है। फिर घर पर आकर वो सारा काम करती है घर का। सावित्री बिगिंस क्लियरिंग द मेस ऑफ मेंबर्स ऑफ द फैमिली मेड फॉर She has invited her boss Singhania over for tea to fix a job for her son Ashok. उस मतलब उस जितना भी मेस पड़ा है, जितना भी गंदगी है उसके लिविंग रूम में, उसके घर में, वो सब कुछ साफ़ करती है क्योंकि उसने अपने बॉस यहाँ पर सिंघानिया आता है, सिंघानिया को बुलाया है टी पर अशोक के लिए एक जॉब दिलवाने के लिए। मतलब उसने बुलाया उसे यहाँ पर ताकि वो अशोक की जॉब के लिए उनसे बात कर सके। और फिर यहाँ पर लिखा है You should think why she has felt compelled to plan the visit of the boss. उसका यहाँ पर आपको राइटर बोल रहा है कि आपको सोचना चाहिए कि यहाँ पर वो अपने बॉस को क्यों बुलाती है, क्योंकि वो अपने बेटे को नौकरी दिलाना चाहती है, इसलिए वो बात करने के लिए अपने बॉस सिंघानिया को घर पर बुलाती है। हर हस्बैंड महेंद्र नाथ डिसाइड्स टू लीव द हाउस ऑन नोइंग अबाउट द इन्विटेशन। यहाँ पर महेंद्र नाथ उसका हस्बैंड जो होता है वो डिसाइड कर लेता है कि अगर उसका बॉस सिंघानिया घर पर आएगा तो फिर वो घर से चला जाएगा, क्योंकि जब फिर सिंघानिया उसके घर पे आता है तो महेंद्र नाथ को बहुत एम्बैरेसमेंट फील होती है, बहुत शर्मिंदगी फील होती है क्योंकि उसकी बीवी जॉब करती है, उसके बॉस आते हैं वहाँ पर बट वो महेंद्र नाथ कुछ भी नहीं करता है, तो उसको बहुत एम्बैरेसमेंट फील होता है। तो इसलिए वो बोलता है कि अगर वो आ रहे हैं यहाँ पर तो मैं चला जाऊँगा यहाँ से। We are told at this point that Mahendranath is the past borrowed money from his friend Juneja and that this money has to be paid now. तो यहाँ पर राइटर बोल रहा है कि आपको ये पता होना चाहिए कि जो महेंद्र नाथ ने अपने फ्रेंड जुनेजा से कुछ पैसे लिए थे जिसको अब वापस लेना है। तो यहाँ पर वो बोल रहे हैं कि मैं पैसे वापस लेने के लिए जा रहा हूँ। Can Mahendranath pay the money to Juneja and be on equal terms with him? मतलब यहाँ पर फिर राइटर हमसे पूछ रहा है रीडर से ये क्या महेंद्रनाथ उस पैसों को चुका पाएगा जो उसने अपने फ्रेंड जुनेजा से लिए थे। ऑन हिज साइड महेंद्रनाथ होप्स दैट हेल्प कैन कम बाय एसोसिएटिंग विद जुनेजा। यहाँ पर महेंद्रनाथ ये सोचता है कि जो जुनेजा है उसका बहुत ही हम्बल फ्रेंड है, वो उसकी काफ़ी हेल्प करेगा। बट यहाँ पर ये ट्विस्ट क्या है, सावित्री हाउ एवर डज नॉट फाइंड जुनेजा ट्रस्टवर्दी नॉर डज शी थिंक ही वुड एवर बी जेन्युइनली फ्रेंड टुवर्ड्स हर हस्बैंड। मतलब यहाँ पर सावित्री को ये लगता है कि जो जुनेजा है वो उसका अच्छा दोस्त नहीं है, वो सिर्फ अपने मतलब के लिए महेंद्रनाथ को यूज़ करता है, अपने कामों के लिए महेंद्रनाथ को यूज़ करता है, वरना
उसका कोई अच्छा फ्रेंड नहीं है। मतलब जो जुनेजा है वो सावित्री को बिल्कुल भी पसंद नहीं होता यहाँ पर। वन कैन डिस्कनेक्ट महेंद्र सॉरी वन कैन डिस्कनेक्ट बिटवीन सावित्री एंड महेंद्र नाथ इन ऑन द देयर मेनी क्वारल्स। फिर लगा वन कैन ट्रूली कॉल इट अ काइंड ऑफ डिस्कनेक्ट बिटवीन सावित्री एंड महेंद्रनाथ। मतलब हम इसको एक रीज़न मान सकते हैं कि जो महेंद्रनाथ और सावित्री के बीच में जो दूरी आती है कहीं ना कहीं उसमें जुनेजा का भी रोल होता है। इन वन ऑफ देयर मेनी क्वेरल्स महेंद्रनाथ पुट्स अक्रॉस अ रिलेवेंट क्वेश्चन टू सावित्री। मतलब यहाँ पर उनकी बहस छिड़ जाती है। सावित्री अपने बॉस को बुला रही है बट उसका हस्बैंड बोल रहा है कि मैं घर में नहीं रहूँगा, मैं जुनेजा के पास जा रहा हूँ। तो यहाँ पर उनमें एक बहस छिड़ जाती है और फिर महेंद्रनाथ इसी से रिलेट करके सावित्री से एक क्वेश्चन करता है, हाउ हैव यू एवर कंसीडर्ड व्हाई आई स्टे अवे। मतलब यहाँ पर महेंद्रनाथ अपनी बीवी से बोल रहा है, सावित्री से बोल रहा है कि क्या तुम लोगों के लिए इतना काफ़ी नहीं है कि मैं तुम लोगों के साथ इस घर में रह रहा हूँ। मतलब ज़रूरी है कि अगर मैं पैसे कमाता नौकरी करता तो ही मेरी इस घर में इज्जत होती। मैं पर आपको एक बात बता दूं कि महेंद्रनाथ क्योंकि ना कोई नौकरी करता है, ना ही इनकम का कोई सोर्स है उसके पास, तो इसलिए उसकी फैमिली में उसकी बिल्कुल भी इज्जत नहीं हो रही है। सब लोग उसको बिल्कुल भी वैल्यू नहीं देते हैं। तो वहीं पर ये बोल रहा है, हैव यू एवर कंसीडर्ड व्हाई आई स्टे अवे। क्या तुम सोच रही हो कि क्या तुमने कभी सोचा है कि मैं यहाँ पर क्यों रह रहा हूँ। मतलब अगर मेरी फैमिली में कोई वैल्यू भी नहीं है, तुम लोगों को लिए इतना काफ़ी नहीं है क्या कि मैं तुम लोगों के साथ यहाँ पर रह रहा हूँ। द क्वेश्चन रिमेन्स आंसर unanswered as the reader struggles to find the answer with the hint available in the text। मतलब इसका आंसर पूरे टेक्स्ट को आप देख लेंगे, पूरे ड्रामा को आप देख लेंगे, बट इसका आंसर आपको नहीं दिख रहा है कहीं पर कि जो महेंद्रनाथ ये जो क्वेश्चन कर रहा है सावित्री से, इसका आंसर आपको कहीं भी पूरे टेक्स्ट में नहीं मिल रहा है। Meanwhile, we are introduced to Binny, the older girl in the family who eloped with and marriage with Manoj। यहाँ पर इसके बाद हम इंट्रोड्यूस करा रहे हैं, यहाँ पर एंट्री होती है बिन्नी की, जो महेंद्रनाथ और सावित्री की बड़ी बेटी है, जिसने मनोज उसका बॉयफ्रेंड होता है उसके साथ भागकर शादी कर ली थी। बिन्नी रेगुलरली विजिट्स हर पेरेंट्स इन अ स्टेट ऑफ टेंशन एंड अनईजी। मतलब बिन्नी अपने फैमिली में अपने पेरेंट्स के घर अक्सर आया करती है एक प्रॉब्लम का सल्यूशन लेने के लिए। जो प्रॉब्लम है उसके बीच, उसके और उसके हस्बैंड के बीच, उसको हम आगे भी डिस्कस करेंगे। तो अब अनहैप्पी इन मैरिज, बिन्नी हेल्पलेसली टेल्स हर मदर दैट बिफोर आई गॉट मैरिड आई थॉट दैट आई न्यू मनोज वेरी वेल। यहाँ पर अनहैप्पी इन मैरिज जो बिन्नी है, ये अपनी शादी से बिल्कुल भी खुश नहीं है, अनहैप्पी है अपनी मैरिज से। और वो हेल्पलेसली एकदम बोलती है अपनी माँ से कि शादी से पहले बिफोर आई गॉट मैरिड आई थॉट आई न्यू मनोज वेरी वेल। यहाँ पर वो बोलती है कि शादी से पहले मुझे लगता था कि मैं मनोज को बहुत अच्छे से जानती हूँ, बट नाउ, लेकिन अब सी फील्स दैट, अब उसको फील हो रहा है, द लॉन्गर टू पीपल लिव टूगेदर ब्रीथ द सेम ईयर द, यहाँ पर बोलते बोलते वो रुक जाती है, द मोर स्ट्रेंज दे बिकम फ्रॉम वन अनदर। मतलब वो बोल रही है कि उसको ऐसा फील होता है कि जो दो पर्सन है वो एक साथ में रह रहे हैं, एक ही हवा में रह रहे हैं, फिर भी वो स्ट्रेंज नहीं, एक दूसरे से अजनबी की तरह रह रहे हैं। यहाँ पर इज़ नॉट दिस बिकॉज ऑफ द स्टेट ऑफ स्टैग्नेशन इन द फैमिली। यहाँ पर राइटर बोल रहा है कि क्या आपको नहीं लगता कि स्टैग्नेशन है इन फैक्ट फैमिली का दिखा रहा है यहाँ पर। फिर यहाँ पर है, वी हैव टू कंक्रीट इंस्टेंस ऑफ मैरिजेस, वन दैट महेंद्रनाथ एंड सावित्री एंड द अदर ऑफ बिन्नी एंड मनोज, बोथ ऑफ विच पॉइंट टुवर्ड द फेलियर ऑफ इंस्टीट्यूशन इटसेल्फ। यहाँ पर राइटर बोल रहा है कि हमारे पास यहाँ पर दो कंक्रीट इंस्टेंस हैं, मैरिज के दो ऐसे एग्जाम्पल्स हैं। पहला है सावित्री और महेंद्रनाथ का, और सेकंड है बिन्नी और मनोज का, जो दोनों ही अपनी शादी में खुश नहीं हैं। यहाँ पर एक फेलियर ऑफ इंस्टीट्यूशन, मतलब
जो कोई इंस्टीट्यूशन होता है इसका फेलियर दिखा रहा है, ये शादी का फेलियर यहाँ हो दिखाया जा रहा है यहाँ पर। If which individuals find themselves becoming more and more elented from their spouse but find it difficult to move out of the arrangement। मतलब ये जो इंडिविजुअल्स हैं यहाँ पर, फिर चाहे वो सावित्री हो, महेंद्र नाथ हो, बिन्नी हो, मनोज हो, कोई भी हो, यहाँ पर एक लोग फंसे हुए हैं बट डिफ़िकल्ट हो रहा है इनके साथ कि इसके इस अरेंजमेंट है जो, इससे निकलना बहुत मुश्किल है इन दोनों के लिए। It is for the reason that marriage comes along before a whole baggage of customs and laws ornated by society। यहाँ पर राइटर बोल रहा है कि इसका मतलब कहीं ये तो नहीं कि जो सोसाइटी के द्वारा रूल्स बनाए गए हैं अबाउट मैरिज, आफ्टर मैरिज, कहीं इसकी वजह, कहीं ये रीज़न तो नहीं है इन दोनों की ऐसी जो दूरी आ गई है इन दोनों में, कहीं ये रीज़न तो नहीं है कि ना तो सावित्री और महेंद्र नाथ का की शादी अच्छे से चल रही है और ना ही बिन्नी और मनोज की शादी अच्छे से चल रही है। कहीं इसका रीज़न जो सोसाइटी है, इसके डायमेंशन, इसके रूल्स तो नहीं है। और फिर देख लेते हैं यहाँ पर दूसरा हेडिंग दिया है, द डायमेंशन ऑफ फैमिली विद इन मैरिज। कि डायमेंशंस क्या है एक फैमिली की मैरिज में। एट द सेम टाइम देयर इज़ अ काइंड ऑफ मिस्ट्री क्रिएटेड अराउंड द हाउस इन विच दीज कैरेक्टर्स लिव। फिर उसी टाइम पर एक मिस्ट्री क्रिएट होती है उस हाउस में जहाँ पर ये सारे कैरेक्टर्स होते हैं, वहाँ पर एक मिस्ट्री क्रिएट होती है। Binny tells her mother that her husband feels uneasy in her parents' home at the air in the house that has made them abnormal people। यहाँ पर आपको एयर जो है इसको आपको अंडरलाइन कर लेना चाहिए, बिकॉज ये जो यहाँ पर बिन्नी का जो हस्बैंड है मनोज बोल रहा है कि तुम्हारे घर की ऐसी पता नहीं कौन सी हवा है जो हमारे बीच में है, हमारे बीच में आ जाती है, कुछ ऐसी चीज़ तुम अपने घर से लेकर आई हो जिससे हमारी मैरिज लाइफ अच्छे से नहीं चल पा रही है। बिन्नी कैन परहैप्स प्ले अ रोल इन दिस सिचुएशन। आई कैन फाइंड आउट ओनली फ्रॉम विद इन माई सेल्फ और फ्रॉम दिस हाउस द सोल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम। बिन्नी बोलती है कि शायद इसका सॉल्यूशन जो मेरी प्रॉब्लम में, जो हमारी शादी में जो प्रॉब्लम है, कहीं इसका सॉल्यूशन हमारे घर में ही है। आई कैन दैट इज़ वाई बिन्नी कीप्स कमिंग बैक टू द हाउस टू फाइंड द आउट ऑफ द प्रॉब्लम। इसीलिए बिन्नी बार बार अपने पेरेंट्स के घर आती है ताकि वो जो प्रॉब्लम है उसको वो पा सके, आखिर उसको पता चल सके कि क्या प्रॉब्लम्स हैं उसकी लाइफ में, क्या ऐसा क्या है जो अपने पेरेंट्स के घर से लेकर गई है जिसकी वजह से उसकी मैरिड लाइफ अच्छी नहीं चल रही है। नोट दैट मनोज गेट्स अ मेंशन इन दिस कन्वर्जेशन बट नेवर वंस अपीयर इन पर्सन। यहाँ पर राइटर बोल रहा है कि यार ये नोट करने जैसा है कि मनोज सिर्फ कन्वर्जेशन में दिखता है यहाँ पर, बट वो कभी ड्रामा में अपीयर नहीं होता है। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो मनोज का कैरेक्टर है वो कभी भी इस ड्रामा में नहीं आने वाला है। फिर हियर मोहन राकेश प्रेजेंट्स अ पर्सपेक्टिव ऑफ फैमिली ऑफ महेंद्रनाथ थ्रू ऑन एन आउटसाइडर। यहाँ पर मोहन राकेश एक प्रेजेंट कर रहे हैं एक फैमिली का पर्सपेक्टिव जो होता है उसको प्रेजेंट कर रहे हैं कि जो महेंद्र नाथ है वो घर का है बट उसका घर जैसी फीलिंग नहीं आती है उसको, कभी उसको लोग पराये जैसे फील कराते हैं। मनोज बट द प्ले राइट हैज़ केयरफुली शिफ्टेड द अनइम्पॉर्टेंट फ्रॉम द इम्पॉर्टेंट दैट ही कीप्स द मैन ऑफ स्टेज बट प्रेजेंट्स हिज व्यू ऑन फैमिली। दिस हैज़ मेड द सिचुएशन कॉम्प्लेक्स। यहाँ पर मनोज कभी भी यहाँ पर अपीयर नहीं होता है, बट जो राइटर है जो इसमें अनइम्पॉर्टेंट थिंग्स आ गई हैं उसको कैसे इम्पॉर्टेंट में चेंज कर देता है। ये बात इसमें खासियत है कि मनोज कभी भी इस ड्रामा में अपीयर नहीं होने वाला, फिर भी उसकी इम्पोर्टेंस देखिए कैसी दिखाई जा रही है इस ड्रामा में। ऑफ स्टेज बट प्रेजेंट्स हिज व्यू ऑन फैमिली, उसका दिखाया जा रहा है कि उसका व्यू क्या है, उसका व्यू पॉइंट क्या है फैमिली के बारे में, ये सब दिखाया जा रहा है। दिस हैड मेड द सिचुएशन कॉम्प्लेक्स। मतलब यहाँ पर ये जो टाइटल है, यहाँ पर जो
सिचुएशंस आ रही हैं, ये सारी कॉम्प्लेक्स बना रहा है। ये सारी थीम्स जो मोहन राकेश की लिखी गई हैं, उनकी महेंद्र नाथ को एकदम आउटसाइडर फील होता है, उसकी कोई वैल्यू नहीं है उसकी फैमिली में। और मनोज यहाँ पर आता है, जो कभी भी ड्रामा में अपीयर नहीं होता है, बट फिर भी उसकी इम्पोर्टेंस देखिए कितनी दिखाई जा रही है। तो यहाँ पर हम एक्ट 1 यहीं तो पढ़ेंगे, इसके आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।